हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर आपकी ई दृष्टि मैगजीन से पूरे एक साल का करंट अफेयर 2023 के लिए। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं आपका नेशनल करंट अफेयर। हमारा नेशनल करंट अफेयर पूरे एक साल का कंप्लीट हो चुका है। नेशनल करंट अफेयर के बाद हमने देखा इंटरनेशनल करंट अफेयर, तो हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूरे एक साल का कंप्लीट हो चुका है। अभी इंटरनेशनल करंट अफेयर के बाद हम कवर कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर। यहाँ पर क्योंकि सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को बनाया गया है, इस मैगजीन में सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर दिया गया है, इसीलिए हम भी इनको ऐसे ही कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैंने आपका जो नेशनल करंट अफेयर है और इंटरनेशनल करंट अफेयर है और जितनी भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर कवर करा रहे हैं उनकी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप इजीली प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपको देखना है उनको इजीली देख सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इंटरनेशनल करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को एक साथ बैठकर आराम से देख सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज हमारी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। एक क्लास ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पर आ चुकी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लेना। और आज हमारी दूसरी क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंडिया रेमिटेंस के मामले में टॉप पर आया है इस बार, ठीक है। तो रेमिटेंस क्या होता है मैं आपको बताई थी कि इंडिया के जो लोग विदेशों में रहते हैं और विदेशों से अपने रिलेटिव के लिए इंडिया में जो धन भेजते हैं वही रेमिटेंस कहलाता है। तो रेमिटेंस के मामले में इंडिया टॉप पर आया है, नंबर 1 पोजिशन पर आया है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में मैं आपको बताई थी, यहाँ हमने खत्म किया था। और इंडिया के बाद किसका नंबर है? चाइना और मैक्सिको का नंबर आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में रेमिटेंस कहाँ से आता है? तो अमेरिका, यूएई, ठीक है, सऊदी अरबिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ से आता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई थी कि इंडिया जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना था? तो इंडिया बना था 12 जनवरी 1948 को WHO का मेंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना था कि इंडिया से स्मॉल पॉक्स को कब खत्म किया गया था, ठीक है। तो ये 1977 में इंडिया को स्मॉल पॉक्स से फ्री घोषित कर दिया गया था, ठीक है, WHO के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन कब मिला है, ठीक है। WHO ने कब इंडिया को पोलियो फ्री घोषित किया है? तो ये किया था 27 मार्च 2014 को। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज सबसे पहली आपकी न्यूज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2022। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये फ्रेंड्स कंट्रीज़ की ओवरऑल प्रोग्रेस को देखती है, ठीक है। ये प्रोग्रेस को देखती है कौन सी कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रही है। तो यहाँ पर जो टॉप आई हैं, ठीक है, हम टॉप 3 कंट्री देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ने अचीव किया है। यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो ये आपके SDG गोल है इनको 2015 में अपनाया गया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जो 193 कंट्री हैं इन्होंने 2015 में इसको अडॉप्ट किया था SDG गोल्स को। और इसमें टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं आपकी? तो टॉप 3 कंट्री आई हैं इसमें। नंबर 1 पर आपकी फिनलैंड आई है, ठीक है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और फिर स्वीडन है। ये टॉप 3 कंट्री है। और सबसे नीचे कौन आई है SDG गोल में, ठीक है? तो ये है आपकी सबसे नीचे बॉटम 3 कंट्री है। ये आपकी चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और साउथ सूडान है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की कौन सी रैंक आई है? 121, ठीक है। तो SDG रिपोर्ट में इंडिया की कौन सी रैंक आई है? 121 आई है, ठीक है। पाकिस्तान की आप देख सकते हैं 125 है। चाइना की आप देख सकते हैं 56 रैंक आई है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है यहाँ पर 121। SDG रिपोर्ट में 121 रैंक आई है इंडिया की, ठीक है। 2021 में कितनी आई थी? तो 120 आई थी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इंडिया जो है स्लिप्ड फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। तो इंडिया जो है नीचे आया है। आप देख सकते हैं 2021 में इंडिया की रैंक कितनी है? 120 और 2022 में कितनी हो गई है? 121, ठीक है। तो वो नीचे आया है इस रिपोर्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका इंडिया गेट्स हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लो। तो फ्रेंड्स 2021-22 में इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो विदेशों से निवेश होता है वो आपका एफडीआई कहलाता है। तो इंडिया में जो है पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट एफडीआई आया है 2021-22 में। कितना आप देख सकते हैं, $83.57 बिलियन, ठीक है, इतना एफडीआई इंडिया में आया है। इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का दुगना इस बार जो है एफडीआई इंडिया में आया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है इंडिया में, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है सिंगापुर ने, सिंगापुर के बाद अमेरिका का नंबर आता है और फिर मॉरिशस। ये टॉप 3 कंट्री है जिन्होंने इंडिया के अंदर एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में एफडीआई आ रहा है, तो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो सेक्टर है इसमें सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आ रहा है। और सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में एफडीआई आया है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, कर्नाटका इज द टॉप रेसिपिएंट स्टेट विद 38% शेयर। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र का नंबर है और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर है। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में और सबसे टॉप पर है आपका कर्नाटक, जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आया है। और सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से आया है, तो मैं आपको बता चुकी हूं, सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस, ठीक है। सिंगापुर टॉप पर है 27%, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपकी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो इसको किसने रिलीज किया है, इसको रिलीज किया है नीति आयोग ने। किसकी पार्टनरशिप के साथ में, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को जारी किया है, ठीक है। ये इसका 2nd एडिशन है। तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इस इंडेक्स में बेसिकली ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने यानी कि निर्यात करने के मामले में कौन सा स्टेट इंडिया में टॉप पर है। तो आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर गुजरात आया है, ठीक है। एक्सपोर्ट के मामले में सबसे टॉप पर कौन है, गुजरात आया है। बस आपको इतना यहां पर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को किसने पब्लिश किया है, द हेरिटेज फाउंडेशन ने इसको पब्लिश किया है और ये इसका 28 एडिशन है, ठीक है। यह इंडेक्स जो है टोटल 12 प्रकार की फ्रीडम को कवर करता है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। और इस पर टॉप में कौन सी कंट्री है, तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स फ्रीडम में जो टॉप रैंक पर कंट्री आई है, नंबर 1 पर आपकी सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे नंबर पर आयरलैंड है। इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इंडिया की रैंक 131 यानी 131 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी के शेप्ड रिकवरी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आफ्टर पैंडेमिक यानी कि कोविड के बाद में, कोरोना के बाद में, देखिए पैंडेमिक के बाद में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसने कैसे रिकवरी प्राप्त की है, तो के शेप्ड रिकवरी प्राप्त की है। बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सफैम रिपोर्ट 2022 इनइक्वालिटी किल्स। तो फ्रेंड्स अभी एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम है आपका इनइक्वालिटी किल्स। इसको किसने रिलीज किया है, तो इसको रिलीज किया है आपका ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने, ठीक है। ये किस चीज पर फोकस करती है, ये इनइक्वालिटी, राइजिंग इनइक्वालिटी। इस रिपोर्ट में बेसिकली ये कहा गया है कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी यानी कि असमानता है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि जो मतलब इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो टॉप पे 1% लोग हैं ना, पूरी दुनिया की जो सबसे ज्यादा संपत्ति है टॉप के 1% लोगों के पास है, बाकी के जो 99% लोग हैं उनके पास तो बहुत कम है। और उनके अंदर जो गरीबी है वो आफ्टर पैंडेमिक, आफ्टर कोरोना के बाद बढ़ती गई है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। आप देख सकते हैं टॉप 1% हैव कैप्चर्ड नियरली 20 टाइम्स मोर ऑफ ग्लोबल वेल्थ। तो पूरी दुनिया की जो सबसे ज्यादा संपत्ति है वो सिर्फ टॉप के 1% लोगों के पास है। और दुनिया में कोविड के बाद से गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज इसमें कहा गया है। देखिए इंडिया में भी जो ज़्यादा संपत्तिशाली लोग हैं, जो बिलियनरीज हैं, ठीक है, उनकी संख्या भी 102 से बढ़कर कितनी हो गई है, 142 हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपकी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन पोर्ट, ठीक है, ये ग्रीन वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं भी ग्रीन वर्ड रिलेटेड है ना, क्योंकि आजकल हम ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहला ग्रीन पोर्ट और शिपिंग ये कहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है, तो इसको मुंबई में, ठीक है, लॉन्च किया गया है। किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी इंडिया आज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप।
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब आप समझते होंगे आई थिंक। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी मतलब एक शिक्षित होना, ठीक है, डिजिटल वे में शिक्षित होना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ, ठीक है। तो फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बहुत ही फेमस लेक है जिसका नाम है दाल लेक, ठीक है। तो इसमें इसको आयोजित किया गया है और कौन से इनिशिएटिव के तहत, इसको निवेशक दीदी इनिशिएटिव भी कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ये इस जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको 2006 से शुरू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया की रैंक को देखना। तो इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आई है 107 आउट ऑफ 121 कंट्री। 121 कंट्री के बीच से इंडिया की रैंक कितनी आई है, 107 आई है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपकी पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और किस किस के द्वारा, तो आप देख सकते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलकर इस समिट को आयोजित किया था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पीएम गति शक्ति के बारे में आपको याद रखना है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया था बेसिकली 13 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। इतना आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका इंडिया आज फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। तो इसको निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने फाइनली सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क इंडिया को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और देखिए ग्रीन बॉन्ड बेसिकली क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और इनका एम क्या है, इनका एम है, ठीक है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। यानी कि ग्रीन बॉन्ड का मकसद है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ऐसे प्रोजेक्ट को चलाना जो हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को कोई नुकसान, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाते हो, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को किसने पब्लिश किया है, तो इसको पब्लिश किया है आपका वीपो, WIPO। वीपो का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है आपका वीपो और इसमें स्विट्जरलैंड की फर्स्ट रैंक आई है, ठीक है। अगर आप इसमें टॉप 3 कंट्री को देखते हैं तो टॉप 3 कंट्री हैं आपकी स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्वीडन, ठीक है। इंडिया की रैंक आप देख सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक आई है इस बार 40, ठीक है। 40 रैंक आई है 2022 में, जबकि 2021 में कितनी रैंक थी, 46 रैंक थी, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, इसको रिलीज किया है आपके अंकटाड ने, ठीक है। अंकटाड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अंकटाड को आप देख सकते हैं, अंकटाड की स्थापना की गई थी 1964 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये बताया गया है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ के बारे में बताया गया है और कहा है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, उसमें स्लो डाउन, यानी कि उसमें जो है मंदी आई है 2.5%, वो नीचे आई है। क्यों, आफ्टर कोविड-19, ठीक है, उसके कारण से बहुत सारी चीजें जो है डाउन हो चुकी हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो आपको याद रखना है 2022 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ नाम देख सकते हैं। देखिए इस बार का जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स का वो 3 लोगों को मिला है। तो उन लोगों के नाम क्या है, जैसे कि पहला नाम आप देख सकते हैं बेन एस बर्नेंक, ठीक है, इसको आप याद रखना, बेन एस बर्नेंक, इनको मिला है। और जो 2 लोग हैं ये हैं आपके डायमंड और ये डाइवबिग, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो किसको मिला है इकोनॉमी का नोबेल प्राइज, यहाँ पर आप एक साथ देखिए, बेन एस बर्नेक को मिला है, डगलस W डायमंड को मिला है, फिलिप एच डाइविंग को मिला है, ठीक है। इन्हें आप अपने तरीके से कोई भी चीज़ बनाकर इनका याद कर लेना, ठीक है। तो इन 3 को इकोनॉमिक्स का नोबेल
प्राइज मिला है। किस लिए मिला है फ्रेंड्स? तो इन्होंने जो है बैंक से रिलेटेड, ठीक है, इन्होंने इकोनॉमी में बैंकों के रोल से रिलेटेड रिसर्च की है, रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी, ठीक है, इस चीज़ पर इन्होंने अपनी रिसर्च की थी। इन्होंने बेसिकली ये मतलब देखा कि अगर हमारी इकोनॉमी में बैंक ना हो, ठीक है, बैंक किसी तरीके से ख़त्म हो जाए तो इकोनॉमी का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इकोनॉमी बिना बैंक के चल सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों के सवाल ये ढूंढ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे बेसिकली बैंकों पर। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, एक आइडिया रखना। आप देखिए इन्होंने ये देखा, इफ़ बैंकिंग कोलैप्स कैन कोज सो मच डैमेज कुड वी मैनेज विदाउट बैंक, क्या हम बैंकों के बिना मैनेज कर पाएंगे अगर बैंक कोलैप्स कर जाएं सभी, ठीक है। तो इसी वजह से इनको जो है 3 को इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपकी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पुवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022। तो फ्रेंड्स जो ये पुवर्टी पर रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, इसमें ये कहा गया है कि पैंडेमिक के बाद से जो विश्व स्तर पर गरीबी है, ठीक है, वो इंक्रीज्ड हुई है, वो बढ़ रही है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था सितंबर 2022 में न्यू दिल्ली में, ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो इसको कब लॉन्च किया था? 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को, ठीक है। और कहाँ लॉन्च किया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया बिकम्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आपको पता होगा कि इंडिया 5वें नंबर पर है, ठीक है, और इंडिया से पहले कौन कौन सी इकोनॉमी आती है? तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया पहले 6ठे नंबर पर था, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लेकिन अभी 5th नंबर पर आ चुका है। किसको पीछे छोड़ा है इंडिया ने? यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, जिसने हमें अपना गुलाम बना कर रखा था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो यूके को पीछे छोड़कर इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और टॉप 4 कौन है? फिर आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर जापान है और फिर जर्मनी है, और 5वें नंबर पर इंडिया है, ठीक है। आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जनधन योजना को 8 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो हैं इसका लॉन्च ईयर याद रखना कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया था बेसिकली 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसको की ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द मासेज, लोगों के जो है बैंकों से जोड़ना, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, लोगों को बैंकों से जोड़ना ही इसका मेन मकसद था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022। इसको पब्लिश किया है स्टार्टअप जीनोम ने, और केरला हैज़ बीन रैंक फर्स्ट। तो केरला ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। आप टॉप 3 कंट्री को भी देख सकते हैं इसमें। नंबर 1 पर है सिलिकॉन वैली, फिर न्यूयॉर्क सिटी और फिर लंदन, ठीक है। इंडिया की सिटी को आप देख सकते हैं बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। केरला जो है वो फर्स्ट नंबर पर है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है आपकी आहर 36 आहर 2022। तो आपको यहाँ पर हल्का सा ये याद रखना है कि ये जो वर्ड है आहर, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड है आपके इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है फूड एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर में। देखिए इसको ऐसे आप समझिए, हॉस्पिटलिटी सेक्टर का मतलब होता है कि जो बाहर से टूरिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं ना, उनकी जो मेहमान नवाजी की जाती है। मेहमान नवाजी कैसे करते हैं? इंडिया के अंदर के जो होटल्स हैं अच्छे, ठीक है, खाना बनाया जाता है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये सारा जो है ना, ये सब हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर आते हैं। होटल्स, हॉस्पिटल, ठीक है, टूरिस्ट वाले जो प्लेस होते हैं, तो ये सारे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में आते हैं। तो अभी बहुत बड़ा मेला लगाया गया था, फेयर, हॉस्पिटलिटी फेयर लगाया गया था। कहाँ पर? प्रगति मैदान में, ठीक है। तो ये जो आहर है ना, आहर ये इसी से रिलेटेड है आपके इंडिया की जो पोटेंशियल है फूड एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, ठीक है। और इसी के लिए मेला लगाया गया था प्रगति मैदान में। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट आपकी रैंप स्कीम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रैंप स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है जो रैंप स्कीम है आपकी, ये बेसिकली एमएसएमई के परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ठीक है। जो एमएसएमई जो लघु उद्योग होते हैं उनके परफॉर्मेंस से ये रिलेटेड है, ठीक है। इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये रैंप स्कीम है।
ठीक है। इस प्रोग्राम को जो है किसके सहयोग से शुरू किया गया है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको शुरू किया गया है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है आप देख सकते हैं, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, इंडिया के अंदर एमएसएमई की कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक है, ये इसका मकसद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है आपकी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको 7 मार्च 2022 को साइन किया गया है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप को। और ये किस किस के बीच में साइन किया गया है तो आप देख सकते हैं, एक है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनके बीच में ये साइन किया गया है, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका मकसद है, देखिए रूरल एरियाज़ में जो गांव का एरिया होता है वहाँ पर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना, यानी कि उद्योगों को, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना विलेज लेवल पर, ठीक है भाई। तो इसमें भी स्कीम के अंदर भी है विलेज लेवल पर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है, ये 5वां एडिशन है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नेशनल रिपोर्ट 2019-21 ये है। इसको रिलीज़ किसने किया है, इसको रिलीज़ करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 5वें नंबर की ये रिपोर्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं। और पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को 1992-93 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया गया है। देखिए फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है प्रजनन दर, ठीक है। फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, प्रजनन दर। तो इसमें देखिए, तो टोटल फर्टिलिटी रेट में सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ का है, तो बिहार और मेघालय, 2 स्टेट हैं ये, इनके नाम आपको याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट कहाँ का है, बिहार और मेघालय का। और सबसे लोवेस्ट किसका है, अंडमान निकोबार आइलैंड का, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का आप याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.4, ठीक है, 2.4 है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है, ठीक है, इसके मामले में बताया है कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के मामले देखे गए हैं, ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट में। तो वुमेन के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है। कर्नाटक के बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, तमिलनाडु, इनका नंबर आता है, ठीक है। जबकि लक्षद्वीप जो है यहाँ पर लिस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे कम जो है घरेलू हिंसा कहाँ होती है, तो लक्षद्वीप में होती है। तो फ्रेंड्स आपके जो नेशनल हेल्थ, देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इनको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद है आपका बजट, ठीक है, बजट 2022-23, यूनियन बजट 2022-23। तो हम जो यूनियन बजट है आपका, ठीक है, केंद्र सरकार का बजट है, इवन यूपी पीसीएस अगर आप देने जा रहे हैं तो यूपी का बजट भी, यूपी के बजट के ऊपर भी हम एक क्लास लेकर आएंगे, लेकिन इनके लिए हमारी सेपरेट क्लास होंगी, ठीक है। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, यूपी का बजट अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पर हमारी जो है नेक्स्ट क्लास आएगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।